आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और हम भारत के आध्यात्मिक वैभव के सबसे बड़े प्रतीक यानी स्वामी विवेकानंद जी के दिन के रूप में इस दिवस को युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और जब से बचपन में स्वामी विवेकानंद जी के संदर्भ में मुझे जो भी जानकारियां मिली, हमेशा अगर सबसे अधिक किसी ने मुझे आकर्षित आकर्षित किया वैचारिक रूप में, बौद्धिक रूप में, तो वह विवेकानंद जी के विचार थे। और हमेशा बचपन में जब एक विचार यात्रा की शुरुआत में कर रहा था, तो यह प्रश्न हमेशा आता था कि क्या मैं भी नरेंद्र से विवेकानंद की यात्रा कर पाऊंगा? क्या जो विवेकानंद जी का जीवन रहा है, जो उनकी उदात्तता रही है, जो नर से नारायण का उनका संदेश है, जिस तरीके का रचनात्मक योगदान उन्होंने इस समाज को दिया, उसका थोड़ा भी अंश क्या वह मेरे में आ पाएगा? और यकीन मानिए कि इस एक विचार ने हमेशा मुझे प्रेरित किया बेहतर से बेहतर बनने के लिए। हमेशा मेरे बौद्धिक जगत को अगर कहीं से कोई भी उर्वर शक्ति मिल पाई है और उसने मुझे सबसे अधिक प्रेरित किया है, तो वह विवेकानंद जी के दर्शन, विचार और उससे भी बढ़कर उनके जीवन में जो मिशन मोड में उनके द्वारा किए गए कार्य थे, जिन्होंने इस समाज को परिवर्तन के रास्ते पर लाकर खड़ा किया, जिन्होंने हमें एक भविष्य की दिशा वहां पर दिखाई, जिन्होंने ये बताया कि हाँ, भारत का आध्यात्मिक सांस्कृतिक वैभव क्या है, और जिन्होंने हमें यह सिखाया कि वसुधैव कुटुंबकम की धारणा के आधार पर हम इस भारत वर्ष को कैसे वह इस विश्व में एक सकारात्मक भूमिका के लिए तैयार कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी मुझसे ये पूछे कि विवेकानंद जी से मैं सबसे अधिक किस बात से आकर्षित हुआ, किस चीज ने मुझे प्रेरित किया, तो मैं आप लोगों के ही प्रश्नों को, आप लोगों की ही समस्याओं को यहां पर उठाना चाहूंगा। अक्सर क्लासरूम में बहुत से विद्यार्थी मुझसे मिलते हैं और मुझसे ये कहते हैं कि सर जो है, अब जीवन में बड़ा संघर्ष शुरू हो चुका है। जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं जहां उत्साह खत्म हो जाता है, खुद पर विश्वास नहीं रहता है, लगता है कि जीवन में शायद सब कुछ अधूरा अधूरा सा है, हमें शायद वह मंजिल हमारी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अवसाद, कुंठा, हताशा, तो ये तो स्वाभाविक है। जीवन में अगर समस्याएं न हो, संघर्ष न हो, तो यह संभव ही नहीं है। शायद ही दुनिया का कोई एक व्यक्ति हो सकता है जो यह कहे कि उसके जीवन में बाधाएं हैं ही नहीं। बाधाएं तो आती नहीं, लेकिन यह हमारी मानसिक क्षमता होती है कि उन बाधाओं और संघर्षों को हम किस तरीके से देखते हैं और उनके समाधान के लिए किस प्रकार का प्रयास हम करते हैं। और यहां पर मैंने कहा कि अगर मैंने अपने जीवन की बाधाओं से लड़ाई लड़ी है, अपने संघर्षों को मैंने जिया है, तो वह अगर किसी के विचार की वजह से हो पाया तो वो विवेकानंद का विचार था। और यह मैं क्यों कह रहा हूं, अब आप इसको समझिएगा और अपनी समस्याओं से आप इसको जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जब मैंने पहली बार विवेकानंद जी के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो मुझे सबसे अच्छी चीज मिली। तो उन्होंने ये बताया कि हमारा व्यक्तित्व जो है, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो बुद्धि है, हमें हमेशा उस पर बड़ा अधिक भरोसा करना चाहिए। हमें अपने बुद्धि पर, अपने विवेक पर, अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। खुद पर भरोसा ही आपको जो है बेहतर बना सकता है। तो अक्सर उनकी जो महत्वपूर्ण बातें जो बार बार उन्होंने कही हैं, उसमें उनका ये मानना था कि हमारे दो तरीके के शिक्षक हो सकते हैं। एक एक्सटर्नल टीचर है, बाहर के शिक्षक हैं, और एक हमारे जो है आंतरिक शिक्षक वहां पर होते हैं, यानी हमारा आंतरिक शिक्षक, हमारा इनर टीचर जो होता है। विवेकानंद का मानना था कि जो बाहर के शिक्षक होते हैं ना, वह हमें बहुत कुछ नहीं सिखा सकते। वो हमें प्रेरित कर सकते हैं, हमें सुझाव दे सकते हैं, हमें एक दिशा दे सकते हैं, और जिसके आधार पर हम अपने अंदर उसके निष्कर्षों को निकालने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक बदलाव चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर के वास्तविक शिक्षक को, आंतरिक शिक्षक को जगाना होगा। उसे भूमिका देनी होगी कि वो आपको प्रेरित यहां पर करे। और यह प्रश्न मैं इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रूप में उठा रहा हूं, क्योंकि आज सोशल मीडिया के इस दौर में तमाम मोटिवेटर आपको मिलेंगे, तमाम ऐसे शख्सियत मिलेंगे जो आपको बाहर से प्रेरित करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आप कभी भी अगर ऐसे वीडियो को देख रहे हैं, आप कभी भी ऐसे लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, अक्सर आप पाएंगे कि जब तक आप सुनते हैं तब तक तो आपके अंदर जबरदस्त उत्साह, जबरदस्त जोश वहां पर आता है। आपको लगता है कि अब सब कुछ हम कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वो वीडियो खत्म होता है, जैसे ही वो लिटरेचर पढ़कर आप उठते हैं
और जीवन की जो कठोर हकीकत है उससे आप रूबरू होते हैं, आपका व्यक्तित्व तो फिर टूटने लगता है। फिर आपको लगता है कि ये तो कहने वाली बातें। जीवन जितना कठिन है, आप उन बातों से उसको रिलेट नहीं कर पाते, उनसे उनका समाधान नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि आप बाहर अपनी प्रेरणा की तलाश कर रहे हैं और आपकी वास्तविक प्रेरणा, जो विवेकानंद जी का कहना था, वो हमारे अंदर है। जब तक हम अब इस इनर सेल्फ को नहीं जगाएंगे, और यह इनर सेल्फ जगाने का मतलब क्या है, इस शिक्षक को जगाने का मतलब क्या है, कि हम जब तक अपने मस्तिष्क को संदेश नहीं देंगे, सकारात्मक संदेश नहीं देंगे कि तुम अच्छा कर सकते हो, तुम बेहतर हो, तुम्हारे अंदर संभावनाएं हैं, तुम्हारे अंदर क्षमताएं हैं, जब तक आप अपने उस शिक्षक को यह निर्देशित नहीं करेंगे, जब तक उसको जो है आप जागृत नहीं करेंगे कि वो आपको कह सके कि अपनी मानसिक बाधा को तुम दूर करो, जब तक वह आपको रास्ता न दिखाए कि क्या सही और क्या गलत है, यकीन मानिए बाहर का कोई भी प्रेरणा, बाहर की कोई भी शिक्षा, वह किसी काम की आपके आने वाली नहीं। इसलिए आज के दिन आप सभी लोगों से यह अपील है कि अपने अंदर के शिक्षक को जागृत कीजिए, अपने अंदर के विवेक को जागृत कीजिए, अपने अंदर के आत्मविश्वास को जागृत कीजिए। यह जो नरेंद्र से विवेकानंद बनने की यात्रा है, असल में यह यात्रा जो है वह यही यात्रा है कि हम कैसे जो है वह एक सामान्य प्राणी के रूप में, सामान्य मानव के रूप में अपनी आंतरिक कमजोरियों के शिकार हो जाते हैं। हम उसकी जगह पर अपने आंतरिक वैभव को, अपनी आंतरिक क्षमता को जागृत करें और अपने अंदर एक आत्मविश्वास का संचार करें कि जीवन में हर चीज संभव है, केवल अगर सकारात्मक उद्देश्य और प्रतिबद्धता के साथ हम उसके लिए ईमानदार प्रयास करते हैं।